हेलो दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आपके सामने लेके आए नंबर सिस्टम का अगला पार्ट। और बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो आपके पास आ रहे हैं। वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए। क्लियर? ठीक है। तो अब आज हम बढ़ने वाले हैं कि फाइनली नंबर सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट था, कल तक हमने फैक्टर के कुछ कंडीशन कर चुके थे, टोटल फैक्टर की कुछ कंडीशन हो चुकी थी। आज जो है फैक्टर के आगे का जो अगली कहानी होती है वो ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बोला है 300 का समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। अब भाई समुचित गुणनखंड क्या है? समुचित गुणनखंड में ऐसे गुणनखंड जिसमें वन एंड सेल्फ को छोड़ दिया जाए। क्लियर? ऐसे गुणनखंड जिसमें वन एंड सेल्फ को क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो अगर मैं ये बोलूं कि 300 के टोटल फैक्टर निकालूं कितने होंगे, तो मैंने बोला 300, 2 से डिवाइड करा 150, 2 से डिवाइड करा 75, 3 से डिवाइड करा 25, 25 का 5, 5, 5, 1। ठीक है। तो अगर मैं पावर बनाऊं तो पावर आया 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर कितना आएगा, 2। ठीक। पावर में मैंने क्या किया, पावर में सब में एक एक बढ़ा दिया, पावर में एक बढ़ा दिया, यहाँ भी पावर में एक बढ़ा दिया, यहाँ भी पावर में एक बढ़ा दिया। तो ये हो गया 3, 2 और ये कितना हो गया 3, 3 दूनी 6, त्रिक कितना हो जाएगा 18। क्लियर? और 18 में दो फैक्टर यूज नहीं होंगे समुचित गुणनखंड में, 300 सेल्फ और 1 और 300 ये फाइनली यूज नहीं किए जाएंगे। तो 18 में इन दो को माइनस कर दिया तो कितने आएंगे, 16। तो टोटल समुचित गुणनखंड क्या होंगे, 16 होंगे। मतलब ऐसे फैक्टर जिसमें वन एंड सेल्फ को छोड़ के बाकी का गुणनखंड ले लिया जाए तो वो कहलाता है समुचित गुणनखंड। ठीक है। तो समुचित गुणनखंड का एक छोटा सा कंडीशन था, वो मैंने आपको बता दिया कि समुचित गुणनखंड होता क्या है। ठीक है। याद रखिएगा कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर निकालने के बाद वन एंड सेल्फ को छोड़ दें और बाकी सारे फैक्टरों को ले लिया जाए तो वो कहलाता है समुचित गुणनखंड। क्लियर? मतलब आपका प्रॉपर फैक्टर। ठीक। आगे बढ़ेंगे। बोला है 2940 का समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने लिखा पहले 2940 को 294 इंटू 10, और 10 आपको पता है 2 और 5 होगा। 294 को मैंने सॉल्व करा, 1, 4 और 7। ठीक। अब अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27। 7 से डिवाइड करा 7 आया और 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2 इंटू 5, मतलब 2 कितने बार आया, अगर मैं पावर जनरेट करता हूँ तो भाई 2 आया है आपका 2 बार, 3 आया है 1 बार, 5 आया है 1 बार और 7 कितने बार आया, 2 बार। अब इसमें यदि मैं समुचित गुणनखंड निकालना चाहूँ तो पावर में सब में एक एक ऐड कर दूंगा। तो ये बना 3, ये बना 2, ये बना 2 और ये बना 3। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दिया कितना आएगा 36। ये आ गया आपका टोटल फैक्टर। ये क्या आया भाई, टोटल फैक्टर। अगर मैं बात करूं तो ये आया टोटल फैक्टर। अब प्रॉपर फैक्टर क्या होता है भाई? प्रॉपर फैक्टर में ऐसा फैक्टर जहां पे वन एंड सेल्फ को छोड़ दिया जाए। तो वन एंड सेल्फ को छोड़ दें तो वन एंड सेल्फ मतलब दो फैक्टर कम कर दें, 2 कम करा तो कितना आएगा 34, 34। यहाँ पे ए ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो समुचित गुणनखंड प्रॉपर फैक्टर की कंडीशन मैंने आपको समझा दी, किस तरह से प्रॉपर फैक्टर को करा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 480 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीकों से बांटा जा सकता है? तो ये आपका याद रखिएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं है। इस पे जो वर्क करा गया, ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें जो वर्क किया गया है वो टोटल गुणनखंड की तरह ही काम किया गया। तो 480 की अगर मैं पावर ब्रेक करूंगा तो 480 को लिखूंगा 48 इंटू 10, और 48 को अगर मैं लिखूंगा
2 से 24, 2 से 12, 2 से डिवाइड करा 6, 2 से डिवाइड करा 3 और 3 से डिवाइड करा 1। तो अगर मैं ये लिखूं कि 2 कितने बार आया है, तो 2 आया है 1 बार इसमें, 4 बार इसमें, मतलब पावर अगर मैं जनरेट कर दूं तो 2 की पावर बनेगी 5, 3 की पावर बनेगी 1 और 5 की पावर बनेगी कितनी, 1। अगर मैं टोटल फैक्टर की बात करूंगा तो यहाँ पे टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो 5 में 1 ऐड कर दिया, 1 में 1 ऐड कर दिया, 1 में 1 ऐड कर दिया, तो 5 और 1 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना आएगा 24। तो 24 सी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। तो भाई टोटल फैक्टर को पूछने के ना तरीके थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं है, आप बिल्कुल भी ये ना सोचेंगे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, गुणनखंड का ही क्वेश्चन, टोटल फैक्टर का ही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने की कैटेगरी थोड़ी सी क्या कर दी, चेंज कर दी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी कि किस तरह से ये हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 720 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर संख्या में कितने तरीकों से बांटे जा सकते। तो हमने क्या किया, 720 जो नंबर था इसके फैक्टराइज करेंगे भाई। जब इसके फैक्टराइज करेंगे तो हमें पता है 720 को हम लिख सकते हैं 72 इंटू 10, और 72 को हम फैक्टराइज करेंगे तो मैं को शॉर्ट में करता हूँ, 8 इंटू 9 कर लो और इसको कर लो 2 इंटू 5। 8 का मतलब 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और ये 2 इंटू 5, मतलब 2 की टोटल पावर जो बनेगी, अगर मैं पावर जनरेट करूँ तो 2 की टोटल पावर 4 बनी, 3 की टोटल पावर 2 बनी, 5 की 1 बनी। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा मे बी। अगर कैटेगरी वाइज अगर मैं बोलूँ तो देखिए 720 था, 720 को 72 इंटू 10 लिखा गया। अब 72 इंटू 10 में 8 9 आया, 2 5 आया, 8 को 2 की पावर 3, 9 को 3 का स्क्वायर, 2 और 5, 2 टोटल 4 बार आया, 3 2 बार आया, 5 1 बार आया, ठीक है। अब अगर मैं ये कहानी बताऊं कि फाइनली इसमें क्या करना है भाई, तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए पावर में एक एक का ऐड करना है, तो पावर में एक एक ऐड कर दिया। जब पावर में एक एक ऐड करा तो ये 5 बना, ये 3 बना और ये 2 बना, 5 दिया 15 दूनी कितना हुआ 30 हुआ, 30 मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। क्लियर, तो मे भी आपको समझ में आया होगा कि कैटेगरी किस तरह से आपको सॉल्व करी जा रही है और किस तरह से फाइनली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक एक चीज़ें आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूँ, ठीक है। आपका टाइम बचाने का काम चल रहा है। ये सारी चीज़ें ना आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में मिलती है, जब एग्ज़ाम में मिलती है तो फिर ये परेशानी होती है कि फाइनली आया कहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर एक बार उसके सामने से, मतलब आपकी आंखों के सामने से वो क्वेश्चन गुजर गया है तो फिर काफ़ी हद तक चीज़ें याद रहती, इसलिए फाइनली इसको मोर टाइम आप रिवीजन करें तो चीज़ें समझ में आएगी और वीडियो को फाइनली प्रॉपर नोट्स बनाते हुए देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। नोट्स ऐसे बनेंगे नंबर सिस्टम के, गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि नंबर सिस्टम अगर आपको मैंने पढ़ा दिया और आपने प्रॉपर नोट्स बना दिए तो इससे बाहर नंबर सिस्टम के कोई चांसेस नहीं होंगे भाई आने के, ठीक है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 होता है, तो x के कितने मान संभव है। तो मैंने बोला एक नंबर है 200 और 200 को जब x से डिवाइड किया गया, ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी आया होगा, y आया मान लो और रिमाइंडर कितना आया 8 आया, क्वेश्चन में ये बोला गया। क्लियर, अगर 8 शेषफल बच रहा है तो मैंने क्या करा कि फाइनली 200 में 8 को माइनस कर दिया तो कितना आया 172, सॉरी 192, 192, 192 आएगा। अब 192 जो है ना वो सबसे बड़ा नंबर है। जब भी 200 को डिवाइड करोगे तो 192 एक ऐसा नंबर है जो कि फाइनली 8, मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ x क्या है तो x है 192 सबसे बड़ा नंबर। अब 192 के जो फैक्टर आएंगे ना वो 200 को जब भी डिवाइड कर रहे होंगे तो गारंटी है कि वो फाइनली क्या ले रहे होंगे 8 हमेशा रिमाइंडर ले रहे होंगे। आगे मैं बढ़ूंगा तो और क्लियरिटी समझ में आएगी। क्लियर, अब 192 को मैंने फैक्टराइज कर लिया,
9 बार में 18 और 6 बार में 12, 2 से डिवाइड करा 4 और 8, फिर 2 से डिवाइड करा 24, फिर 2 से डिवाइड करा 12, 2 से डिवाइड करा 6, 2 से डिवाइड करा 3 और 3 से डिवाइड करा 1 आ गया। ठीक है, तो 2 से 192 को डिवाइड करेंगे, क्लियर, 2 से 192 को डिवाइड करेंगे तो 96 आएगा, 2 नाम 18, 6 12, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। टोटल अगर मैं बोलूं कि 2 के मल्टीपल कितने हो रहे हैं तो पावर जनरेट करते हैं, तो पावर में जब हमने देखा कि 2 के मल्टीपल कितने हैं तो 2 के टोटल 6 मल्टीपल है और 3 के टोटल 1 मल्टीपल है। और हमने बोला कि यहाँ पे अगर मैं फैक्टर की बात करूँगा तो टोटल फैक्टर 6 में 1 ऐड करा 7 और 1 में 1 ऐड करा 2, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। टोटल 14 फैक्टर आ रहे हैं, क्लियर। अब इस 14 फैक्टर में अच्छे समझना, जो समझाना चाह रहा हूँ, इस 14 फैक्टर में अगर मैं बात करूँ कि भाई 14 जो है फाइनली 14, अब इस 14 में आपको 8 से छोटे मतलब 192 को डिवाइड करने वाले 8 से छोटे, तो 192 8 से छोटे, ठीक है, 192 को डिवाइड करने वाले 8 से छोटे मल्टीपल लेना है सर, राइट, 8 से छोटे मल्टीपल लेना है। तो 8 से छोटे मल्टीपल क्या होंगे, तो वो होंगे भाई कि देखो ये 192 2 से डिवाइड होगा, क्लियर, 2 के बाद 4 से डिवाइड होगा, 4 के बाद 6 से डिवाइड होगा और 6 के बाद 8 खुद से डिवाइड होगा, क्लियर। तो यदि मैं ये बोलूं कि 200 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 200 में डिवाइड करने पर फाइनली समझना, 200 में अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, क्लियर, 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आने के कोई चांस देखो है ही नहीं, क्लियर। अब अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 से भी रिमाइंडर नहीं आएगा, 6 से डिवाइड करता हूं तो 6 त्रिक कितना आएगा 18, 20 बना और 6 त्रिक 18 मतलब ये क्या बनेगा 2 बनेगा, तो यहाँ भी रिमाइंडर नहीं आया। मान लो अगर मैं 200 को 8 से डिवाइड कर रहा होता तो 8 दूनी 16 40 और 8 पंजे 40 पूरा डिवाइड हो जाता, ठीक है। अगर मान लो 200 को अगर मैंने इसके बाद 3 चौके 12 से डिवाइड करता तो 12 एकम 12 80 आता, ठीक है, और 12 पंजे 60, 12 छक्का 72 मतलब कितना आता 8 आता, ठीक है। अगर मैं 200 को इसी तरह से 16 से डिवाइड कर रहा होता तो 16 एकम 16 कितना बचता 40 और 16 दूनी 32 मतलब कितना आता 8 आता। मतलब अगर मैं शुरू के, समझना है, अगर मैं शुरू के इतने मल्टीपल को अलग कर दूं 8 के पहले, मतलब 8 से छोटे या 8 भी ले लो, 8 या 8 से छोटे वाले मल्टीपल को अगर मैं अलग कर दूं जो 8 को से छोटे हैं तो टोटल कितने नंबर निकल के आ रहा है 4, तो इन 4 नंबरों को अलग कर दूं, अच्छा 1 भी होगा, सॉरी 1 भी होगा, तो टोटल 5 नंबरों को अलग कर दूं तो यहाँ पे 9 आएंगे टोटल, 14 में से 5 अलग होंगे तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे, ठीक है। याद रखेंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8, अच्छा 3 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, टोटल 8 बनेंगे, है ना। फिर से गिन लो, 1 2 3 के बाद 4, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा, है ना। तो टोटल मिला के 6 मल्टीपल को माइनस करेंगे तो 8, मतलब बी ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। तो करा क्या गया अच्छे से समझिएगा, हमने बोला 200 को x से डिवाइड करा y आया, रिमाइंडर 8 आया, हमने 200 में से 8 माइनस करे तो 192 सबसे बड़ा नंबर होगा जो कि रिमाइंडर 8 देगा। अब ऐसे नंबर ढूंढना है जो 192 को पूरा डिवाइड करते हैं, तो 192 का फैक्टराइज करें, टोटल फैक्टर 14 निकल के आए। अब 8 या 8 से छोटे वाले मल्टीपल देखना है, तो 192 को डिवाइड करने वाले या 200 को भी
कंडीशन में 8 से छोटे वाले जो मल्टीपल है 192 में 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा। तो यहाँ पे जो डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर कभी भी 8 नहीं देगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 8 कौन देते हैं? जो 8 से बड़े मल्टीपल होते हैं, 8 से बड़े वाले होते हैं। जो 8 से बड़े नंबर होंगे वो हमेशा रिमाइंडर 8 दे सकते हैं। बाकी और कोई रिमाइंडर 8 से छोटे या 8 से डिवाइड होने वाला नंबर कभी भी रिमाइंडर 8 नहीं देगा। तो ऐसे हमने नंबर पकड़ लिए। टोटल कितने होंगे? 3 3 6 नंबर होंगे। तो 14 में से टोटल फैक्टर में से 6 माइनस करेंगे तो 8 आएगा निकल के। मे भी आपको समझ में आया होगा, एक दो बार आप रिपीट करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यदि 732 को x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 12 प्राप्त होता है, तो x के संभावित मानों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, 732 में पहले 12 माइनस कर दिया, कितना आया? 720। 720 को मैंने तोड़ लिया 72 इंटू 10, और 72 को तोड़ लिया 8 इंटू 9 इंटू 10। ये हुआ 2 की पावर 3, ये हुआ 3 की पावर 2, और ये हुआ 2 इंटू 5। मतलब अगर मैं पावर जनरेट करता हूं तो पावर टोटल बनेगी 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ये बन गया 720। 720 का आपका पावर जनरेट इस तरह से हुआ। अब देखिए मैंने शॉर्टली कर दिया, क्लियर? अब ये नहीं करते हम 720 को फाइनली। अब देखिए एक एक स्टेप आपको ध्यान रखना है भाई, कहाँ, इस तरह से नहीं करना है। इस तरह से करेंगे तो टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि ये पावर आपकी जनरेट हो गई है। अब पावर जनरेट के बाद सबसे पहले क्या करना है? हमें टोटल फैक्टर निकालना है। तो हमने टोटल फैक्टर निकाल दिया। टोटल फैक्टर जब निकाले तो 4 का 1 बढ़ाया, 2 से 1 बढ़ाया और 1 से 1 बढ़ाया, तो ये 5 हुआ, ये 3 हुआ और ये 2 हुआ। 5 दिया 15 दूनी कितना हो गया? 30 हो गया। क्लियर? अब अगर मैं ये बोलूं कि 720 को डिवाइड करने वाले नंबर बताओ, तो 720 किस किस से डिवाइड होगा? 12 से छोटे या 12 या 12 से छोटे? 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा, 9 से होगा, 10 से होगा और 12 से होगा। चेक कर लें एक बार। 1 से डिवाइड है भाई, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 5 से भी होगा। 5 छोड़ दिए 720 में, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड नहीं होगा 720। 6 के बाद होगा 8 से, 9 से, 10 से और 12 से। ठीक है, 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से डिवाइड होगा, 9 से होगा, 10 से होगा और फिर 12 से होगा। क्लियर? तो टोटल कितने नंबरों से डिवाइड होगा? तो 5 ये नंबर हुए, 5 ये नंबर हुए, टोटल मिला के 10 नंबर हुए, और 30 में से 10 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। मतलब 10 यहाँ माइनस कर दिए तो कितना आएगा? 20 आएगा। एक बार आप गिन सकते हैं हमने क्या किया भाई? 732 में से 12 माइनस करा, 720 आया। 720 ये सबसे बड़ा नंबर था। जब 732 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 12 छोड़ेगा। ठीक है, 720 के फैक्टराइज करा। फैक्टराइज करने के बाद हमने चेक करा कि टोटल फैक्टर 720 के 30 है, लेकिन इस 30 में वो भी इंक्लूड है जो 12 से कम आएंगे, और 12 से कम वाले काउंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 12 कभी रिमाइंडर छोड़ेंगे नहीं। जो 12 से कम होंगे वो 12 कभी रिमाइंडर नहीं छोड़ेंगे। तो 12 से बड़े वाले फैक्टर चाहिए थे। तो 720 के 12 से बड़े फैक्टर कौन से होंगे? पहले 12 वाले अलग कर दो सारे। तो 1 से डिवाइड, 2 से, 3 से, 4 से, 5, ये कंटिन्यू, 6 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 9 से होगा, 10 से होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा। टोटल मिला के ऐड करेंगे तो 10 फैक्टर निकल के आएंगे, और हम 30 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 20 टोटल फैक्टर निकल के आएंगे। तो 20 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है 36 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें एक क्वेश्चन पहले आया होगा, पहले ये चेक कर लो। ये करते हैं पहले, है ना? इसके बाद क्लियरिटी आ जाएगी आपकी, है ना? क्योंकि 36 में थोड़ा सा आप डाउट में जा सकते हैं। 1 2 3
4 6 से होगा, हाँ होता है, फिर 8 से, 8 के बाद 9 से, 12 से, 18 से, 24 से, 36 से और 72 खुद से। अगर मैं ये बोलूँ कि 72 को डिवाइड करने वाले टोटल नंबर कितने हैं, तो ये पूरे मैंने लिख दिए, ठीक। और क्वेश्चन में बोला है कि 72 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो अगर मैं गुणनफल बोलना चाहूँ तो मतलब क्या, मतलब ये कि सारे जितने भी फैक्टर आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके बताना है। ये 36 और 72, ये मतलब सबका मल्टीप्लाई करके बताना है क्या होगा, और इस फॉर्म में बताना है जो पावर बनी हुई है, ठीक। अब कैटेगरी क्या हुई अच्छे से समझिएगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 72 बनेगा, इन दोनों का करूँगा तो 72 आएगा, फिर 72 आएगा, फिर 72 आएगा, फिर 72 आएगा और फिर भी 72, गुणा किया तो ये बना 72 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो 72 की पावर 6, ये फाइनल आंसर आपका निकल के बाहर आएगा। मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। लेकिन कैटेगरी क्या बोलती, कैटेगरी ये बोलती है कि अगर बड़ा नंबर आया तो इतनी सारी चीज़ें बार बार लिखना होगा, नहीं, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, चलिए हम ऐड करते हैं न्यू पेज। हमने बोला 72 को 2 पार्ट्स पे डिवाइड करा, 8 और 9, पावर जनरेट करा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये पावर हो गई। टोटल फैक्टर निकाल लिया तो पावर में एक एक ऐड करा, 12, ठीक। तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना होता है तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जो होता है वो नंबर की पावर, जो भी नंबर है उसकी पावर TF/2, नंबर क्या था 72, टोटल फैक्टर कितने निकल के आए 12, और 12 में 2 का डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 6, मतलब 72 की पावर 6, ये फाइनल आंसर होगा। क्लियर, ठीक। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर आपको इससे नहीं करना है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन निकाल के बताया कि मेथड वाइज में ये इस तरह से होगा, ये आपकी क्लियरिटी थी, ठीक है। आंसर 72 की पावर 6 आएगा, ये आपकी क्लियरिटी है। लेकिन ये मैन आपका सॉल्यूशन है, करना आपको एग्जाम में इसी तरह से, क्लियर, ठीक। तो आपको मे भी समझ में आया होगा किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है 36 के 5 की पावर 16 के पहले हमने 36 छोड़ा था, तो 36 वाला पहले करेंगे। 36 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 36 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है तो हमने बोला पहले 36 की पावर जनरेट कर लो भाई। तो 36 को लिखेंगे 4 × 9, मतलब पावर होगी 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, और टोटल फैक्टर होगा पावर से 1 ज़्यादा, और यहाँ भी पावर से 1 ज़्यादा, मतलब 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर। अब मैंने बोला कि n की पावर TF/2 जो होता है वही होता है क्या, प्रोडक्ट फैक्टर का। तो n था 36 की पावर 9/2, 36 को लिखोगे 6 का स्क्वायर की पावर 9/2, मतलब 6 की पावर 2 × 9/2, कट करोगे तो 6 की पावर कितना आएगा 9, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी याद रखना है कि आपकी आंसर की कैटेगरी क्या हो रही है। क्लियर, ठीक। तो आपको समझ में आना चाहिए। अभी सारी कहानी ना कल की क्लास, मतलब 2 क्लास से लिंक ही चल रही है। जो हमने टोटल फैक्टर पढ़ा था ना, उसी टोटल फैक्टर पे हम बाकी का काम कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, सारा काम टोटल फैक्टर पे ही हो रहा है। अगर आपने टोटल फैक्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा, इसके पहले की 2 क्लास आप देखिए जाके, एक कल की देखिए, उससे पहले की एक क्लास और देखिए, अगर टोटल फैक्टर आपको समझना है तो वहाँ से मैंने पूरे टोटल फैक्टर बताते हुए चल, कल की क्लास भी देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि टोटल फैक्टर को सॉल्व किस तरह से किया गया। ठीक है, उसी पे हम आगे बढ़े हैं। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोला है कि 5 की पावर 16 के सभी फैक्टरों को गुणा कर ज्ञात करना, मतलब गुणा ज्ञात करें, गुणा करना है, सभी फैक्टर का प्रोडक्ट करना है।
ठीक है, तो मैंने क्या बोला, n की पावर TF/2, 5 की पावर 16 के टोटल फैक्टर क्या होंगे। किसी भी नंबर जब सिंगल पावर में होती है तो उसके टोटल फैक्टर एक ज़्यादा पावर से, 16 + 1 कितने होंगे, 17 होंगे। ठीक है, n कितना था, 5 की पावर 16, और TF कितना था, 17 / 2। 16 को बाहर ट्रांसफ़र करेंगे, 16 × 17 / 2, 2 से काटोगे 8 और 8 ही 7 56, मतलब 5 की पावर 136, 5 की पावर 136 जो आएगा वो फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो मे भी आपको समझ में आया होगा कैटेगरी किस तरह से सॉल्व की गई है। क्लियर? ठीक, तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन की कैटेगरी को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 की पावर 5 के कितने भाजक अपना अंतिम अंक शून्य नहीं रखते हैं। ये थोड़ा सा अलग आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या अलग, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आया तो समझेंगे कि सॉल्व किस तरह से किया जाता है। अगर मैं बोलूं कि अगर अंक शून्य नहीं रखते हैं तो सबसे पहले ज़ीरो, किसी भी नंबर के आखिरी में ज़ीरो होने के लिए 2 और 5 का मल्टीपल होना ज़रूरी है। ठीक है, अब 10 की पावर 5 को अगर मैं लिखूं तो 10 की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 5 को 2 × 5 की पावर 5। क्लियर? अब 2 की पावर 5 सेपरेट कर दिए और 5 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 को अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ तो पहले 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, मतलब टोटल यहाँ पे अगर मैं 2 की पावर 5 को लिखता हूँ तो 2 की पावर 5 के टोटल कितने मल्टीपल निकल के आएंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 मल्टीपल यहाँ निकल के आए, मतलब टोटल 5 फैक्टर होंगे। 5 की पावर 5 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, मतलब यहाँ भी कितने मल्टीपल होंगे, 5। अगर मैं ये बोलूँ कि कभी भी 5 की पावर को अलग अलग रख दिया जाए, मतलब 5 को किसी के साथ गुणा नहीं किया जाए, 5 को किसी के साथ गुणा नहीं किया जाए, मतलब 5 ये जो है 10 की पावर 5 के टोटल, नहीं सॉरी 10 की पावर 5 के क्या है, ये फैक्टर है एक तरह से। मतलब 10 की पावर 5 2 से डिवाइड होगी, 2 के स्क्वायर से, 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 5 से। और जब इनको ओपन कर रहे हो तो कोई भी नंबर जो है वो ज़ीरो की कैटेगरी लेके नहीं चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये 5 से अलग है ना, 5 से क्या है, जुदा है, मतलब दोनों कभी भी कंबाइंड वाले जितने भी नंबर आएंगे 2 और 5 का मिक्सअप, वो ही लास्ट डिजिट 0 लेके चल रहे होंगे। तो मैंने सबको सेपरेट कर दिया। तो ऐसे 2 की पावर को जब ओपन करोगे तो टोटल 5 नंबर निकलेंगे, 5 की पावर को ओपन करोगे तो भी कितने नंबर निकलेंगे, 5। ठीक है, टोटल मिला के कितने नंबर हो गए, 10, जो 0 अंत में नहीं देंगे। वो टोटल नंबर कितने हो गए, 10, और एक साथ में 1, 1 भी 0 कभी नहीं देता, 1 एक और फैक्टर होता है, तो टोटल कितने होंगे, 11, मतलब ये 11 बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, मे भी आपके समझ में नहीं आया तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक, 2 की पावर 5 को मैंने लिखा 1 2 3 4 और 5, तो ये हुआ 2 4 8 16 और 32, मतलब 10 की पावर 5 को डिवाइड करने वाले ये 5 नंबर होंगे 2 के मल्टीपल। 5 की पावर 5 में 5 की पावर 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 25 125 125 625 और फिर हो जाएगा 31 25 3125। तो ये 5 नंबर दूसरे होंगे जो फाइनली कभी भी अंत में 0 नहीं लेके आ रहे होंगे और 10 की पावर 5 को डिवाइड कर रहे होंगे। तो 5 नंबर ये हो गए, 5 नंबर ये हो गए, टोटल मिला के 10 हो गए। एक और ले लिया क्योंकि 1 सभी का मल्टीपल होता है, आपको पता है, तो 1 और आ गया, तो 10 और 1 मिला के कितने हो गए, 11 हो गए। तो ये मल्टीपल इसको तो डिवाइड कर रहे होंगे लेकिन फाइनली अंत में 0 लेके नहीं आएंगे क्योंकि दोनों का सेपरेट पार्ट अलग अलग हो गया। क्लियर? ठीक है, तो टोटल 11
मल्टीपल निकल के बाहर आएंगे, 11 यहाँ पे आंसर होगा फाइनल, आपको बता दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है? 100 के सभी गुणनखंडों का योग मतलब ये अलग कैटेगरी हो गई, सम ऑफ ऑल फैक्टर। सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालने के लिए पहले पावर जनरेट करेंगे। पावर क्या होगी? 100 की पावर होगी 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, 5 की पावर 2 का मतलब 25 हो गया। 4 और 25 को गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसमें याद रखेंगे आपको लिखना है 2 की पावर, हमेशा इसको ओपन करना है 0 से। हाईएस्ट पावर कहाँ तक जाएगी? 2 तक, 2 पे जाके रुक जाना है। हमेशा 0 से ओपन करना है सारी वैल्यू को, और रुक कहाँ जाना है? जो हाईएस्ट पावर दी है वहाँ तक। ठीक, बीच में क्या लगा था? मल्टीप्लाई। 2 की पावर 0 का मतलब 1, ये 2 और ये कितना हुआ? 4। 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 और कितना हुआ? 25। ठीक, 4 2 6 और 1 कितना होगा? 7। 25 और 5 30 और 1 कितना होगा? 31। और 7 एकम 7, 7 तिया 21 अगर करोगे तो 217। 217 मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। मतलब 100 के जितने भी गुणनखंड हो गए जब उनको ऐड करोगे तो ऐड करने पे आपको 217 मिलेगा, जो कि फाइनल आंसर होगा। करा क्या गया है फिर से समझिए। 2 की पावर 2 को हमने लिखा 2 की पावर 0, 0 से 1, 1 से 2 चला, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 दी थी। इसी तरह 5 की पावर 2 को 0 से स्टार्ट करा, कहाँ तक चला? 2 तक, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या दी हुई थी? 2 दी हुई थी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 7 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 31 आएगा, और 31 में जब 7 का गुणा करोगे तो 217, 217 फाइनल आंसर आ रहा होगा। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है 10800 के गुणनखंडों का योग क्या होगा? योग निकालना है। तो 10800 की पहले पावर बनाएंगे। तो 10800 को अगर मैं लिखूंगा तो पहले लिखूंगा 108 इंटू 100। इसकी पावर तो आपको पता है, 108 को मैंने फैक्टराइज कर लिया, 54 27 3 9 3 3 और 1, तो ये बना 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूं कि फाइनली आपका 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो पावर टोटल जो जनरेट हुई वो हुई 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब मैंने क्या बोला कि पावर को 0 से लेके जमाना है, कहाँ तक? हाईएस्ट तक। ठीक है, पावर को 0 से जमा दिए। पहला। दूसरी कैटेगरी थोड़ा सा नीचे लिख लेते अपन स्टार्टिंग से। दो की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। यहाँ पे लिखा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर कितना होगा? 3 होगा, 2 होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे 1 + 2 + 4 + 8 + 16, यहाँ 1 + 3 + 9 + 27, यहाँ 1 + 5 + 25। ठीक, अब क्या बोला? 16 और 4 20, 20 28 2 30, 30 और 1 31, 31 यहाँ आ गया। 27 में 3 ऐड करोगे 30 आएगा, 30 में 10 ऐड करोगे 40 आएगा, 40 यहाँ, 25 5 30 और 1 कितना हो जाएगा? 31। 31 31 961 आया और 40 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 का 4 2, 4 9 ज़ा 36 और 38, 38440, मतलब ए ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। 38440, ए ऑप्शन फाइनल निकल के बाहर आ रहा। तो कैटेगरी समझ में आई
जितनी पावर होगी हाईएस्ट पावर, मतलब जीरो से ओपन करके वहाँ तक हाईएस्ट पावर तक जाना है। यहाँ 4 थी तो 4 तक गए, 3 थी तो 3 तक गए, 2 थी तो 2 तक गए। जब ओपन करोगे तो हाईएस्ट पावर तक ओपन रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 इंटू 11 के सभी समगुणनखंडों, डायरेक्ट पावर दे ही दिया है तो डायरेक्ट कर लें अपन। समगुणनखंड के लिए अभी बताता हूँ क्या याद रखना है, एक कंडीशन है बस, वो याद रखना है, कहानी ख़त्म हो जाएगी। इसको क्या लिखोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 11 की पावर 0 और 11 की पावर 1। ये होगा 1 2 4, ये होगा 1 3 और 9, ये हो गया 1 प्लस 11। ठीक, अब क्या होता था जब टोटल फैक्टर निकालते थे ना, टोटल फैक्टर में क्या होता है, 1 2 और 4 सबको ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब भी इवन की बात आएगी तो इवन फैक्टर में पहला वाला, जो पहला वाला 1 होता है ना, ये 1, इसको ख़त्म कर दिया जाता है। क्लियर, एक कम लिया जाता है। जैसे इसका इवन निकालना होगा, मान लो क्वेश्चन में बोला कि इसका इवन बताओ, तो अब इसको 31 ना लेके हम क्या लेंगे, 30 लेंगे, एक कम लेंगे, सिर्फ पहले वाले को 31 ना लेके क्या करेंगे, 30, 30 इंटू 40 इंटू 31। अगर इवन बोल रहा होता, मान लो इसका इवन बोल रहा होता कि इसके इवन फैक्टर बताओ कौन कौन से होंगे, तो यहाँ 7 ना लेके क्या ले रहे होते, यहाँ 7 ना लेके क्या ले रहे होते, फिर 6 ले रहे होते, एक कम ले रहे होते। ठीक है, इसी तरह से जब टोटल फैक्टर निकालोगे तो ये टोटल 7 होगा, तो 7 में इस 1 को काउंट नहीं करेंगे, तो टोटल कितना हुआ 6, 9 3 12 और एक कितना हुआ 13, इसमें काउंट होगा 11 और एक कितना होगा 12। ठीक है, 12 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे 72 आएगा, और 72 में 13 का कर दो, 13 दूनी 26 की 6, 13 सत्ते 91 और 2 93, 936 936, फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा 936। क्लियर, 936 फोर्थ वाला ऑप्शन आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में। याद रखिए इससे पहले वाला 2 की पावर वाले जो होता है उसको ही हमेशा छोड़ा जाता है, किसी और को मत छोड़ देना, सेकंड कैटेगरी से ख़त्म मत करना, गलत हो जाएगा। यहाँ से ख़त्म नहीं करेंगे, सिर्फ पहले वाले को छोड़ना है, 2 की पावर वाले को। एक चीज़ और, पहले हमारी चर्चा हो चुकी है इस चीज़ में कि सबसे छोटा वाला बेस सबसे पहले लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर 3 का बेस पहले लिख दिए तो फिर आंसर गलत होने के चांसेस हो जाएंगे आपके। क्लियर, 3 का बेस पहले लिख दिए तो आंसर आपके गलत होने के चांसेस हो जाएंगे, इसलिए सबसे छोटा बेस, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से लिया जाता है कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बोला है सभी सम ले लिए, अब विषम की बात कर लिया। ठीक है, तो पावर डायरेक्ट बनी हुई है, अच्छी बात है। पावर हम देख लेते हैं, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7। क्लियर, इसमें 2 कैटेगरी है, एक कैटेगरी जो मैं बता रहा हूँ वो समझ लो। ठीक, सबसे पहले मैंने इधर से टोटल, मतलब टोटल सम निकाल लिया। टोटल सम कितना होगा, तो उसके लिए मैंने बोला 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 ले लिया, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 ले लिया। फिर मैंने बोला 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1 ले लिया। ये मैंने टोटल सम निकाल लिया। मैं दोनों कैटेगरी आपको बता दूंगा, आपको जिस कैटेगरी से करना है उस कैटेगरी से करिएगा। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे कितना आया, 1 आया, 2 आया, और यहाँ पे कितना आ गया, 4 आया। यहाँ 1 5 और कितना आ गया, 25 आया। यहाँ पे 1 आया और कितना आया, 7 आया। 4 और 2 6 और 1 कितना आएगा, 7, 31, कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक, 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21, तो 2 1 7 आ गया, 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा, 5, 8 1 ज़ा 8 और 5 13, 1736 आ गया। क्या टोटल, टोटल सम आया 1736। ठीक, अगर मैं इवन निकालना चाहूँ, इवन का सम, तो इवन के सम के लिए 7 को 6 ले लो, 31 और 8 कर दो, तो ये हो गया 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, 186 में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो
8 8 8 6 ज़ा 48, 4 आ गया, 8 8 ज़ा 64 और 4 68 आया, और 8 1 ज़ा 8 और 6 कितना आएगा 14, 1488 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या करा, अब करा मैंने कि 14 टोटल, अगर ऑड निकालना है तो ऑड के लिए टोटल में से मैंने इवन को माइनस कर दिया, तो टोटल कितना था आपका 1736, और इसमें 1488 को माइनस कर दिया, तो 1488 को माइनस करेंगे तो 16 में से 8 जाएगा, 16 में से 8 गया 8 आएगा, क्लियर। फिर इसके बाद 12 में से 8 गया 4 आएगा, ठीक है। 17 मतलब कितना हो गया भाई 16 हो गया, मतलब 248, 248, 248 तो कहीं नहीं बन रहा भाई, एक बार चेक कर लेते हैं। वन 31 और 8, 8 एकम 8, 8 दिया 24, 248 ही आएगा, है ना, ऑप्शन मिस्टेक है, 248 बनेगा। 248 डायरेक्ट वाला भी कर दिया, इधर पे देख लेना, इसको काट के मैं 248 लिख देता हूँ, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। 248 फाइनल आंसर निकल के आएगा। अब डायरेक्ट वाला कैसे करा, मैंने डायरेक्ट से भी चेक कर लिया, इसलिए 248 ही आंसर। डायरेक्ट वाला समझिए, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। पहले टोटल निकाल लिया, टोटल 1736 आया, इसके बाद 7 में से 1 कम करके इवन निकाल लिया 6, ये 31 सेम 8 सेम, ठीक है, 1488 आया, दोनों को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 248 आ गया, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई आपको मैं डायरेक्ट वाला भी बताता हूँ, पावर एक बार देख लेते हैं अपन, पावर क्या थी, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और इंटू 7, पावर थी 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 7। तो पहला ब्रेकिंग क्या था, पहला ब्रेकिंग था 0 1 और 2, दूसरा ब्रेकिंग था 0 1 और 2, तीसरा ब्रेकिंग था 0 और 1, ठीक। अब कैटेगरी क्या थी, कैटेगरी ये थी कि ये बना रहा है 1, ये बना रहा है 2, ये बना रहा है 4, 1 5 25 और 1 और 7, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि इवन को ख़त्म करना है भाई, तो इवन ये दोनों आ रहे हैं, देखो पहले देखो, अगर ऑड ख़त्म करना होता, सॉरी इवन निकालना होता तो फिर मैंने 1 को ख़त्म कर रहा था ऑड, है ना। अभी इवन ख़त्म करना है, मतलब इस वाली कैटेगरी को 1 बनाना है, पहली वाली कैटेगरी को 1 मान लो, मतलब इस पूरे को 1 मान लो, कट करके डायरेक्ट 1 मान सकते हो, तो डायरेक्ट मैंने इस पूरी कैटेगरी को 1 मान लिया, तो ये हो गया 1, इसको ऐड करा कितना हुआ 31, और इसको ऐड करा कितना हुआ 8, और 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, 248 जो होगा वो फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो 248 की कैटेगरी कैसे बनी, मैंने आपको ये भी क्लियर कर दी कि 248 बन कैसे रहा है, क्लियर। तो डायरेक्ट करना चाहे हो तो इस कैटेगरी से कर सकते हो, फिर ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ इसको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखेंगे, पहली वाली कैटेगरी को क्या मान लेना है, हमेशा 1 मान लेना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, समगुणनखंडों का योग, चलिए चेक करते हैं, इसमें भी डायरेक्ट ले लें, ये तो पावर दी हुई है 0 1 2 और 3, 0 1 2 0 1, ठीक। कैटेगरी में पहले वाले को छोड़ना है, तो ये आया 2 4 और 8, 1 3 और 9, 1 और 5, 12 12 2 14, 13 6, ठीक। तो 78 आया, ठीक। 78 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 14 में अगर बात करेंगे तो ये हुआ 112, 7 98 1 9 10, 1092,
ठीक है, 1092, 1092 मतलब बी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो कैटेगरी आपको समझना है भाई, देखो कितना टाइम लगा करने में, एक स्टेप, दो स्टेप, तीसरे स्टेप पे मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो स्टेप कम लगते हैं लेकिन आपको क्या करना है, उस स्टेप को ही कम कर देना है। तो स्टेप अपने आप धीरे 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 आपको समझ में आता रहेगा और स्टेप कम होते जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 की पावर 5, 5 की पावर 6 में सम गुणनखंडों का योग ये निकाल लेना आप, ये विषम गुणनखंडों का योग है। ठीक है सॉरी। तो फाइनली ये दो क्वेश्चन आपको करके रखना है। ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक, एक क्वेश्चन ये है 3 की पावर आपका 5, 5 की पावर 6, क्लियर। इसमें सम गुणनखंड बताना है कितने होंगे। ठीक, वैसे तो आंसर ओरल है, चलो मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन फिर आपके लिए रहेगा। ठीक, नहीं तो आप उसी में कंफ्यूज होते रहो। सम गुणनखंडों का योग बताइए। तो सम गुणनखंड का योग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पूरे के पूरे सम गुणनखंडों के योग आने के लिए सम मतलब 2 की पावर होना जरूरी होता है। अब 2 की कोई पावर नहीं दिख रही है, जब 2 की पावर कोई नहीं दिख रही तो सी ऑप्शन फाइनल, डायरेक्ट सीधा सी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा, क्योंकि 2 की कोई पावर नहीं है। अगर 2 की पावर हो रही होती तो सम गुणनखंड बन रहा होता। ठीक है, 2 की पावर है ही नहीं तो सम गुणनखंड बनने के कोई चांसेस नहीं है, इसलिए इसकी कहानी वहीं के वहीं खत्म हो गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, तो ये आप निकाल के रखेंगे। विषम गुणनखंड के लिए आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ से 1 ले लोगे, यहाँ से 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 तक जाओगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। इसको जब सॉल्व करके ऐड करोगे तो फाइनल आपको आंसर निकल के मिल जाएगा, आपका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, ठीक, इसके बाद एक पेज ब्लैंक है, देन इसके बाद चलिए एंड हो गया। ठीक है, तो याद रखिए आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें में राम एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, राम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको ऐड होना है। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिलेगी, जितनी भी क्लासेस कराई जा रही हैं उसकी जो पीडीएफ होंगी वो टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड कर दी जाएगी। राम एकेडमी के इंस्टाग्राम पेज से आपको ऐड होना है, क्योंकि इसमें डे बाई डेज जो करंट अफेयर बनते हैं वो सारे के सारे करंट अफेयर इसमें बताए जाते हैं। फिर राम एकेडमी के फेसबुक चैनल में भी आपको बहुत सारी जानकारी, जो वन शॉट जानकारी होती हैं, वन शॉट जो आपके निकल के आते हैं जीएस के क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें इसमें आपको राम एकेडमी के फेसबुक चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, और देन कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है, यदि आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली आप सारी कैटेगरी से आपको ऐड होना है। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी है, ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। क्लास डेली बेसिस पे अपलोड हो रही है, छोटी छोटी क्लास मैंने आपको कर दी है, क्लियर, जिसमें आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं जाए। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास आपको कैसी लगती है, फाइनली अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्लास को, और कमेंट पे बॉक्स पे कमेंट करके आंसर भी दीजिएगा और क्लास के बारे में भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।